Ankit, how are you, Ankit? Neeraj, Ankit, Neeraj, Gautam, thank you so much. Rahul Rajput. Okay, amazing. Okay, Deepak, Riya. Okay, request. MD, Santosh. Amazing. Weather. Hi guys, how are you? So this is day number 3. हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? बिकॉज मेरा एक नया सॉन्ग है जो कि लॉन्च होने वाला है सैटरडे को, और आज हमारे साथ इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आरजे कार्तिक, मेरे फेवरेट। चलो लेते हैं। सो आज कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं मेरे फेवरेट आरजे कार्तिक के साथ। सो लेट्स सी। अमेजिंग, व्हाट्स अप क्या ब्रदर? हाल है मेरे भाई? क्या हाल है? बहुत क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? अमेजिंग, बहुत अच्छा हूँ यार, आपको देखने के बाद और अच्छा हो गया हूँ। क्या बात, क्या बात। और तो बताइए। सभी का स्वागत है भाई। आह, और हमें सुनने को मिला है कि भाई का एक सॉन्ग आ रहा है, तो मोटिवेशनल बातें करते करते इन्होंने सोचा कि क्यों ना गुनगुना लिया जाए। तो बड़ा कमाल है भाई, बहुत बहुत बधाई हो एडवांस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है, इंस्पायरिंग है। और एक आपकी आवाज में अलग सा ही मोटिवेशन है। इनफैक्ट मैं बताना थैंक यू। चाहता हूँ सारे व्यूअर्स को, हम्म, एडू मोटिवेशन तो अभी खैर 2 साल में हम लोग, इससे पहले मैं केमिस्ट्री टीचर था, तो जब भी हम्म, हमें थोड़ा सा लो फील होता था मैं आरजे कार्तिक के वीडियोस देखता था। इनके जो वीडियोस हैं वो फेसबुक पे बहुत अरे ज्यादा वायरल होते हैं। और थैंक यू। एक एक आवाज का जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपको अंदर से मोटिवेट करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस। हमें भी बहुत थैंक यू इंस्पिरेशन मिलती थैंक है। यू सो मच। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। बड़ा अच्छा लगा ये थैंक यू जान सो के कि मच। आपने भी कहानियां सुनी है और आपने भी बहुत सारा प्यार दिया है। सो शुक्रिया। अमेजिंग। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो हमने काफी बार, मैंने खुद ने ट्राई किया है। और हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम लोग स्टोरी टेल करते हैं। वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है टू मोटिवेशन में, तो वहां पर दिखेगा। मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात कि मैं एक्सेप्ट अरे करता हूँ कि हमने बिल्कुल वो एक ट्राई किया है। आरजे कार्तिक का जो स्टाइल है उससे इंस्पायर होके हमने वो स्टोरी का जो सेगमेंट था वो स्टार्ट किया था। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो सो मच। आपकी कहानी क्या है? जितने दोस्त लोग जुड़े हैं उन सभी को अगर आप अपनी कहानी थोड़ा छोटे में सुना दें तो मजा आ जाएगा कि आपकी जर्नी क्या रही है। आप बता रहे हैं कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक बार इस पे वीडियो भी किया है कि 11th क्लास में केमिस्ट्री में फेल हो गया था। तो मुझे बड़ा डर लगता है इस सब्जेक्ट से, और अभी भी डर लगता है। मुझसे कुछ पूछ मत लेना। तो आपने तो पढ़ाई है केमिस्ट्री, मतलब कैसी रही है यात्रा, अगर थोड़ा बताएं भाई। एक्चुअली मैं केमिस्ट्री बाय चांस बना था और बाद में फिर मैं बाय चॉइस हो गया था। पढ़ाना मुझे बहुत अरे, अच्छा लगता है। और हम्म, पर मुझे ऐसा था कि जैसे मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, हमने तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्ट किए थे जयपुर में। मैंने अपना एक पहला इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। मेरे एक फ्रेंड है अरे वाह। सतीश, अगर वो देख रहा हो तो। सो हम्म, अभी वो यूएस जाके एमटेक करके वापस आया है। अभी वो एमएनआईटी, अगर आप जानते हो, अब जयपुर का काफी हाँ अच्छा इंस्टीट्यूट बिल्कुल है, वहां पे वो बिल्कुल। सीनियर फैकल्टी है, अगर वो देख रहा अरे, हो। तो अरे वाह, अरे वाह। हम दोनों ने 2009 में हमने एक स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट, दोनों ने मिलके, हम्म, ट्रांजिएंट। हम्म, जैसे हमारा इंजीनियरिंग खत्म हो गया था उसके बाद, सो पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता था। और 2 साल उसको सक्सेसफुली चलाया, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में वहाँ पढ़ाता था। उसके बाद फिर मैं एक दूसरी फ्रेंचाइज लेके जयपुर में ही, जयपुर से मैं सीकर आ गया। वहाँ पे मैंने अपना गेट का कोचिंग स्टार्ट किया। उसके बाद उसको, मेरे फ्रेंड को देकर मैं सूरत चला गया। और सूरत में मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया। मैंने सोचा कि देखते हैं कि यार मैं, मेरा क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ। सो वो देखने के बाद मैं पूरी तरह से 6 महीने मैंने कुछ काम ही नहीं किया था, तो मैं बैंक करप्ट हो गया था। पैसे वैसे सब खत्म फाइनली। बाहरी दुनिया में बाहर तो निकलना है, बिना कमाए काम कैसे चलेगा। सो हम्म, तब मेरे पास मेरे को इंस्टेंट जरूरत थी पैसों की, तो मेरे सामने एक ही ऑफर था जो दिख रहा था कि किसी ने मैं एक बार गेट की क्लास का ट्रायल देने गया था। तो वहां पर तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो इंस्टीट्यूट ही 2 दिन बाद बंद हो गया था। लेकिन जहाँ ट्रायल दे रहा था, वो बंदे ने हम्म, मुझे सीसीटीवी में देखा कि बंदा अच्छा पढ़ाता है, तो उसने मुझे बोला कि आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे क्या।
मैंने कहा यार हम्म केमिस्ट्री मैं पढ़ाना जानता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री पढ़े काफी टाइम हो गया, तो पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। देन ही हम्म सेड, मतलब इतना यकीन तो मुझे भी नहीं था। देन ही सेड कि यार एक बात है अरविंद भाई, मतलब गुजराती की खास बात होती है, एक बात है अरविंद भाई, तुम पढ़ाते बड़ा अच्छा हो, ये मैंने देखा है। मैंने कहा आपने कहा देख लिया? बोले मैंने सीसीटीवी में देखा, तुम पढ़ाते बड़ा अच्छा हो, कर लोगे बहुत अच्छा, ट्राई करके देखो। तो मैंने लाइटली लिया, मैंने कहा केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा यार, 5-6 साल हो गए 12वीं में पढ़े हुए। हम्म सो हम्म फिर उसका, पर बहुत ज्यादा मुझे भी प्रॉब्लम थी, पैसे थे ही नहीं। टेनी सेड की हम्म जब डेमो था, उसने एक दिन पहले कॉल किया, अरविंद भाई रेडी हो क्या, अरविंद भाई ऐसे करके। एंड आई सेड कि यार अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, केमिस्ट्री पता नहीं मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। देन ही सेड एक बार ट्राई करके देख लो। मैंने एक डेमो रखा, कल हम्म आ जाओ। और मैंने तो किसी और को हम्म बुलाया ही नहीं, मैंने सोचा कि आप आ जाओगे। सो हम्म। फाइनली मैं गया, अपना यूट्यूब से ही मैंने वो लेक्चर प्रिपेयर किया था, अरे और वाह। मतलब पूरा पढ़ा। तो मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज अलग होता है और डिलीवरी स्किल अलग होती है। तो वो डिलीवरी स्किल मेरे पास थी। जैसे मैं डेमो लेने गया, लोग बहुत जो जो भी आए थे वहां पर, सबने बहुत पसंद किया, फाइनल हो गया, उन्होंने एडमिशन्स करवा लिए, और वहां से मैं केमिस्ट्री टीचर बन गया। क्या बात है, तो क्या ये बात, क्या ये बात, जर अद्भुत। और उसके बाद में आपने कब सोचा कि आपको यूट्यूब चैनल चालू करना है और सोशल मीडिया पे आना है और इस तरीके से अपना मोटिवेशन पहुंचाना है लोगों तक? इनफैक्ट मैं उस टाइम के बाद यूट्यूब काफी फेमस था, बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते थे, लेकिन एजुकेशन के वीडियोस इतने फेमस नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा, मैंने रैंडमली जो 6 महीने का ब्रेक लिया था, उसमें रामानुजन को मैंने बहुत स्टडी किया, ओशो, रामानुजन की बुक्स पढ़ी। तब मैंने रामानुजन के एक स्क्वायर का मैंने कुछ तरीका निकाल लिया था। तो जो मेरा सबसे पहला वीडियो था जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, मैंने ये सोच के अपलोड किया था कि यार मैं कहीं इसको भूल नहीं जाऊं, तो मैं इसका एक वीडियो हम्म बना लेता हूँ और उसे अपलोड करता हूँ। हम्म हम्म उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, सूरत में मुझे इनवाइट किया गया था, क्योंकि मैंने स्क्वायर का एक ट्रिक निकाला था कि आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ का वो स्क्वायर बना सकते हो। उसको मैंने सेव किया, ये मेरा पहला वीडियो था। उसके बाद वो चैनल पे जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देते हैं। तब रेयरली कोई 50 व्यू आते थे पूरे दिन में, उसमें से 25 हमारे खुद के होते थे। हम्म। देन सेम हियर। मैंने मैंने फ्रिक्वेंटली डालना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। फाइनली 2016 की बात है, अचानक से बोर्ड एग्जाम्स आए और मेरे वीडियोस, तब यूट्यूब में एजुकेशन पॉपुलर हो रहा था धीरे धीरे। जैसे ही बोर्ड एग्जाम हम्म आए तो मेरे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड थे, वो एकदम से वायरल हो गए। उसके बाद हम्म सब्सक्राइबर्स रात दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। वहां से अन हम्म अकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से भी कॉल आ गया, वो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे थे। तो मैं हम्म अर्ली बर्ड था वहां पे, मैं उनका वन ऑफ फर्स्ट एजुकेटर था। और वहां से मेरी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया, ऑनलाइन में पूरी तरह से आ गया। अन अकेडमी में बहुत सक्सेसफुल रहा मैं, ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं नंबर 1 पे ट्रेन कर रहा था अन अकेडमी में। उसके बाद मुझे वेदांतु से कॉल आया, वेदांतु उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद वेदांतु मेरी फैमिली बन गई। कब बन गई पता ही नहीं लगा। राइट नाउ हम्म वेदांतु में मैं इक्विटी होल्डर हूँ। दिस इज ए नेटटेक कंपनी, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। सो हम्म। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ, एक इक्विटी होल्डर हूँ मैं यहाँ पे। और मुझे बीइंग अ वेदन बहुत प्राउड फील होता है, और साथ साथ में अपना यूट्यूब का ये जर्नी भी मैं परस्यू कर रहा हूँ। ऐसा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये कितने कितने चैनल्स हैं और कितने बटन आ चुके हैं पीछे, जो आपके पीछे मैं बटन बटन देख रहा हूँ, तो कितने सारे बटन हैं ये? ये एक्चुअली गिन। टोटल 13 बटन अभी तक हमारी ए टू फैमिली अरे वाह, रिसीव कर चुकी है। क्या बात है, क्या और बात है। और कितने चैनल्स हैं जो यूट्यूब पर अरविंद अरोड़ा साहब के चल रहे हैं इस वक्त? हमारी जो ए टू फैमिली है, वो तो ओवरऑल 12 यूट्यूब चैनल रन कर रही है, लेकिन उसके अलावा ऑलमोस्ट, जो मैंने एक बार लिस्ट अपने मैनेजर से ली थी, तो ही वो सेइंग कि ऑलमोस्ट 350 के करीब चैनल है जो आपके नाम से चल रहे हैं। देन आई क्या सेड कि बात, अमेजिंग। क्या बात है, ये क्या बात है, अद्भुत भाई, अद्भुत। और ये थैंक यू ये सो मच। सब देख करके मुझे लगता है कि आज जो आपके दोस्त लोग होंगे साथ में और जो फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको प्राउड फील होता होगा कि यार हमारा भाई या हमारा दोस्त या हमारा बेटा जो है आज नाम रोशन कर रहा है, कमाल कर रहा है। सो मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। बड़े सारे लोग यहाँ पर हम दोनों के लिए करेंगे, आपको साथ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। सो ये आपकी कहानी रही है, और अब आप गाना लेकर के आ रहे हैं, तो थोड़ा गाने के बारे में भी अगर बताएं। एग्जैक्टली, बाय द वे, मैं जयपुर में मैंने बहुत समय निकाला है, और मुझे जब पता लगा, मैंने जब कार्तिक भाई से बात की कि वो भी जयपुर में ही है, मुझे बाद में पता लगा। और मैं फैन अच्छा। तो उनका पहले से ही था। अरे अरे। तो हम दोनों का राजस्थानी टच है। आई थिंक आप भी बोर्न एंड बॉटम राजस्थानी, आई थिंक, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अमेजिंग भवानी अमेजिंग, तो मंडी, हम लोग। कोटा के पास में भवानी मंडी है, वो मेरा होम टाउन है। बाकी अमेजिंग मुझे यहाँ अमेजिंग। जॉब करते हुए 10 साल हो गए। 3 साल मैंने कोटा में, 2 साल मैंने कोटा में जॉब की। तो मैंने खुद एज एन इंटर्न शुरू किया था, और मैंने अपनी जर्नी भी बताई काफी बार लोगों को, कि मेरा ये मानना है कि
जैसे जैसे आपके साथ में हुआ कि जैसे आपने एक बिलीव रखा कि नहीं मैं मुझे करना है, और जो आपने बात करी कि डिलीवरी मैटर करती है, तो ऑब्वियसली डिलीवरी मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ऑनेस्टी मैटर करती है। जो आपके अंदर ईमानदारी है, जो आप जिस बात को कन्विक्शन के साथ रखते हैं, फिर वो डिलीवरी निकल के आती है। तो जैसे हम्म। कि आप बोल रहे हैं कि आपको सीसीटीवी से उन्होंने देखा और उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि यार ये बंदा जो है कुछ कमाल करेगा, और ये पढ़ाएगा तो मतलब कमाल ही पढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो होती हैं दिल से आती है। जैसे मुझे कहते हैं लोग कि आप कहानी सुनाते हो, कैसे सुना देते हो, कहानी तो हमने सुनी हुई है, उसी कहानी को आपसे सुन के अलग लगता है। तो शायद ऐसा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है यहाँ तक पहुंचने में। तो शायद इसलिए वो कन्विक्शन दिखता है कि यार मैंने अगर अचीव कर लिया, या मैं वहां तक इस पर्टिकुलर, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहुंच गया, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आई अराइव। मैं कहूंगा कि एक कहते हैं ना, एक दूरी मैंने तय कर ली। तो वो दूरी आप लोग भी तय कर सकते हो, जो कि आपने भी तय की है। तो मेरा ये मानना है कि इसलिए वो डिलीवरी निकल के आती है। जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्स बता रहे हैं, आप पढ़ाते हैं जिस तरीके से आपका स्टाइल है पढ़ाने का, तो आपके अंदर वो है। उसी ईमानदारी के साथ आप पढ़ाते हैं, और उसी ईमानदारी के साथ शायद मैं कहानी सुनाता हूँ, तो लोगों को मजा आता है सुनने नहीं, में। आई मुझे तो रियली बहुत 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 मजा आता है। मैं आपके चैनल को फ्रीक्वेंटली फॉलो करता हूँ, आपकी स्टोरीज को फॉलो करता हूँ, मुझे थैंक बड़ा यू मजा सो आता है। मच। इनफैक्ट मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जयपुर जाऊँ और आपके साथ समय बिताऊं। आपके एफएम में आपके साथ बैठकर बात करने का मजा ही अलग होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने अपनी हाँ। लाइफ में, मेरे भाई, काफी लोग ये जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूंगा कि आपने अपनी लाइफ में अब तक की यात्रा में एक 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 पॉइंट की अगर मैं बात करूं जो आपने सीखा है कि ये एक चीज मुझे मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है, तो वो क्या रही? मैंने ये जरूर सीखा है। देखो, मैं बहुत बार ऐसा बोलता हूँ कि मैं जहां पर हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, नहीं। मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। मुझसे ज्यादा किस्मत वाले लोग भी हैं, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग भी हैं। तो मुझ में क्या खास है? मुझ में खास है कि एक जिद है। मैं ये सोच लेता हूँ कि मुझे ये करना है, तो उसमें मैं पूरा अपने आप को झोंक देता हूँ। मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। मैं बहुत एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं। द ओनली थिंग रिक्वायर इज कन्विक्शन। अगर आपके पास हम्म, कन्विक्शन है, अगर आप ये सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, बस मैं रिस्क उठाकर, रिस्क है तो इश्क है, हम बहुत बार सुनते हैं। तो वो एक चीज थी, बिल्कुल। मैंने हमेशा रिस्क उठाया। मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। वो कन्विक्शन मुझे यहाँ तक लेकर आ गया। बाकी मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे हैं, मैंने देखा है, बहुत लोग हैं। लेकिन आपने आपने जिस सच्चाई के साथ में ये स्वीकार भी कर लिया और बता भी दिया कि मेरी सक्सेस का क्या सीक्रेट है, तो ये बहुत कम लोग शेयर करते हैं। लेकिन बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई, जिस तरीके से आप कर रहे हैं और जिस तरीके से आप लगातार डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी क्या बोलते हैं घर वाले, घर वालों का क्या रिएक्शन होता है कि आपका वीडियो देखते होंगे, या उनके पास जी में जी आपका जी। वीडियो पहुंचता हुआ, तो उनका क्या रिएक्शन होता मेरे मेरे फादर एक्चुअली, ऐसा रहता है कि जो जनरेशन गैप है ना, उसमें मेरे फादर को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं क्या ही करूंगा। क्योंकि उनको बहुत सारे इश्यूज मुझ में नजर आते थे। उनको लगता था कि ये पता नहीं लाइफ में क्या ही करेगा। बट अभी उनको बहुत प्राउड फील होता है, और जब भी वो मुझसे बात करते हैं तो वो कुछ कहते नहीं है। उनका ना कहना और अंदर से स्माइल एक होती है, वो देख के मुझे समझ में आता है कि उनको प्राउड फील हो रहा है। बहुत सारे लोग उनको कहते भी हैं। सो मुझे अच्छा है? लगता है जब मैं उनके चेहरे पर छोटी सी एक मुस्कुराहट देखता हूँ, और मेरे लिए जो शिकन रहती थी उनके माथे पे, वो खत्म हो गई है। उनको लगा कि नहीं, अब ये स्टैंड हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब। तो मेरे फादर ने हमेशा मुझसे मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, इसलिए मैं अपने फादर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। प्यार तो करता ही हूँ, रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। उन्होंने बस ये सोचा कि पता नहीं अपनी लाइफ में क्या करेगा। और अब जब वो देखते हैं कि यार नहीं, वो माथे की शिकन मेरी खत्म हो गई है, दैट्स इट, तो उसके बाद मेरी रिस्पेक्ट और भी मेरे फादर के लिए, मेरी मामा के लिए बढ़ गई है। क्या तो बात है, अच्छा अद्भुत लगता मेरे भाई, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके बारे में जान करके और आपसे बात करके, और आप जिस तरीके से आपके बारे में बता रहे हो बातें, आई एम श्योर कि काफी है। इनफैक्ट आपने ये नहीं बताई होंगी। हाँ। इन इनफैक्ट ये चीज मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, एक्चुअली मैं सूरतगढ़ से हूँ। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपकी जर्नी जो थी यहाँ तक पहुंचने की, वो कैसी रही? और आपका वो मोमेंट, लाइफ का एक मोमेंट होता है जहां पर वो, जिसको टर्निंग मोमेंट बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? मेरी कहानी मैंने वैसे काफी बार सुनाई, लेकिन फिर से सुना देता हूँ छोटी सी फटाफट से। तो कहानी कुछ ऐसी हम्म। है कि मैं जब जयपुर में पढ़ाई करने के लिए आया था, जयपुर के पास जयपुर सीकर हाईवे पर एक कॉलेज है, तो वहां मैं पढ़ रहा था। तो वहां मेरे उस वक्त जो मोबाइल हुआ करते थे, बात होगी 2007 की, बात होगी 2007-8 की।
तो पहली बार तो जो मेरे पास मोबाइल था उसमें एफएम नहीं था, तो मेरे पास मैंने एक 100 रुपए का बस स्टैंड से, यहाँ पर सिद्धि कैंप स्टैंड है बस स्टैंड, तो वहां से एक छोटा सा ऐसा 100 रुपए की आती थी डिवाइस, उसको सुना। फिर उसमें मैंने पहली बार जिन आरजे को सुना तो उनका मैं फैन हो गया। मैंने कहा यार वाह क्या बात है, तो अद्भुत है, मतलब क्या बोलते हैं। तो उनको मैं फॉलो करने लगा और उनके उनके शो को सुनने लगा। और जब भी कभी जयपुर से, क्योंकि उस कॉलेज में वहां पर तो बहुत कम पकड़ता था उस वक्त एफएम, फिर धीरे धीरे उस थोड़ा सा मैंने जुगाड़ करके और एक जगह ढूंढ ली कि इस कोने में अच्छा सिग्नल आएगा, तो वहां मैं सुनने लगा उनका शो। फिर मैं उनसे मिलने के लिए जयपुर आया, और ऐसे मेरे अंदर वो रेडियो का पैशन जगा कि यार मुझे रेडियो जॉकी बनना है। तो मीडिया को लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे लगता था कि ये इसमें मुझे करना चाहिए। मैं कोर्स कुछ और करना चाहता था, बट फिर वो मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मुझे फिर बीबीए में जाना पड़ा एडमिशन प्रोसेस की वजह से। लेकिन मन में वो मीटिंग लगा हुआ था, तो शायद मुझे फिर किसी ने बताया कि रेडियो जॉकी बनने के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं चाहिए होता है, आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने बताया कि आप इंटर्नशिप करो। फिर इंटर्नशिप के लिए मैंने बहुत कंपनीज में ट्राई किया, पांच छह, यहाँ पे उस वक्त 5 चैनल्स थे, पांचों चैनल्स में मैं गया, गार्ड मेरा सीवी लेके ऐसे रख देते थे वो। तो बहुत बहुत स्ट्रगल रहा मेरे उस वक्त के जो साथी हैं, मतलब साइबर कैफे ढूंढना और वहां जाके सीवी क्या होता है, कैसे बनाते हैं सीवी, फिर उसमें हॉबीज क्या लिखनी है, तो ये सारा कुछ, क्योंकि आप जब छोटे जगह से आते हो, होम टाउन, अब तो बच्चों को काफी कुछ पता है। अभी की जो जनरेशन है उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उन्हें आपको हम्म, सिर्फ पुश करने की जरूरत है, उनको सिर्फ जगाने की जरूरत है कि तेरे अंदर बहुत पावर है, तू कर सकता है। लेकिन वो लड़का जिसको कुछ मालूम नहीं है, जो एक छोटी सी जगह से आया, और मैं भवानी मंडी से बेसिकली हूँ, कोटा के पास में झालावाड़ जिला है, वहां से, वहां में 18 साल रहा। तो वहां से वहां पर जब मैंने देखा, और उसके बाद जो जयपुर की लाइफ होती है, एक सिटी लाइफ होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है। तो उसको उसको उसके हम्म, साथ में अडेप्ट करना, और इतने बड़े शहर में ये सोचना कि यार मैं, मुझे लोग जानेंगे या मुझसे लोग बात करना चाहेंगे या मेरे बारे में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जिद थी, जो आपने बोला कि मेरे अंदर एक जिद है, मैं जुट जाता हूँ, तो वही मेरे साथ। हम्म, तो मैंने वो शुरू हम्म, किया। फिर मैंने इंटर्नशिप, फाइनली मुझे इंटर्नशिप मिली, सेम चैनल से मिली जहां माया फिर मैं आज मैं जॉब करता हूँ, वहीं पर मुझे इंटर्नशिप का मौका मिला। तो 9 महीने मैंने इंटर्नशिप की। 9 महीने के बाद आरजे कार्तिक डिलीवर हुए। फिर मैंने हम्म, कोटा में जॉब की, पहली जॉब। वहां के बाद मैं जयपुर आया, तो 2012 से मैं जयपुर में हूँ। और यहाँ पर तब से मैं रेडियो जॉकी हूँ। रेडियो जॉकी की लाइफ में भी बहुत स्टेजेस होती है, क्योंकि उस वक्त रेडियो का एक अलग दौर चल रहा था, फिर अलग दौर आया, रेडियो भी अलग अलग तरीके से इवॉल्व होता है, अब डिजिटल के साथ में रेडियो आ गया। 2017 में जो आप टर्निंग पॉइंट बोल रहे हो, 2017 में वो टर्निंग पॉइंट आया। जैसा आप बोल रहे हो कि आपने वीडियो डाले और आपके वीडियोस फिर पिक करने लग गए, वैसा हो गया। तो वैसे ही मेरे साथ में एक कहानी थी मेरी, जिसका टाइटल था अगर आपका भी टाइम खराब चल रहा है तो ये देखिए। उस हम्म, कहानी से पहले मैंने छह छह महीने से मैं कहानियां डाल रहा था। तो हम्म, हमारे उस वक्त जो सीईओ थे भाटिया सर, उन्होंने कहा कि आपको कहानी अपलोड करनी है जो आप शो में सुनाते हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, तो मॉर्निंग शो में जो आप कहानी सुनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं सुबह सुबह, उसका आप वीडियो बनाइए। तो वीडियो, सोशल मीडिया का जमाना आ रहा था, तो वीडियो अपलोड करना शुरू किया। किसी ने देखे नहीं वो, तो मैं सिर्फ फेसबुक पे कर रहा था, मैं यूट्यूब पर तो कभी गया भी नहीं, और इंस्टाग्राम वगैरह मतलब उस पे नहीं गया, सिर्फ फेसबुक पर। वो भी मुझे लग रहा था पता नहीं यार मैं ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ और किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हम्म, ज्ञानी, सब लोग ज्ञानी, यहाँ पे ज्ञानी भरे पड़े। तो, तो क्या वो मेरा ज्ञान स्वीकारना चाहेंगे, क्या कोई सुनना चाहेगा? क्योंकि बहुत हम्म, कम लोग, मतलब बहुत कम लोगों का ज्ञान समझ में आता है लोगों को। ये भी बहुत बड़ा हम्म, ब्लेसिंग मानता हूँ कि मेरी कहानियां लोग सुनते हैं और उनसे मोटिवेट होते हैं, क्योंकि लोगों का ये कह रहा है ज्ञान मत दे यार। तो मुझे मुझे लग रहा है हम्म, पता नहीं क्या हो। फिर 6 महीने के बाद में वो वीडियो पिक किया, और उस वीडियो की वजह से जो पुराने वीडियोस थे वो पहुंचे। वही सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है कि आपको ढूंढा जाता है, फिर क्या क्या आपने डाला, पता नहीं कौन हम्म, कौन से, पता नहीं क्या क्या वीडियो किए हुए हैं, वो सब भी चलने लग गए। तो फिर अमेजिंग। 1 साल के बाद में यूट्यूब पर आया। यूट्यूब पर तो मेरा एक, वो जो मेरी आईडी है वो तो पता नहीं कब से है, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड करना है उसके भी 1 साल बाद शुरू किया। तब तक मेरे नाम से लोगों ने आईडी, चैनल बना बुनी के वो डाले हुए थे। और फिर ऐसे हम्म, ही वो दूसरी एप्लीकेशन थी टिकटॉक, उस पर भी मेरे नाम से अकाउंट बने हुए थे, लोग मजे ले रहे थे। फिर मुझे किसी ने कहा यार आप ऑफिशियली तो जाओ वहां पर, तो फिर मैं वहां पे हम्म, पहुंचा। तो फिर वो टिकटॉक पे मुझे लगा हम्म, कि पता नहीं यहाँ पे चलूंगा कि नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरा कंटेंट अलग है। लेकिन फिर मेरे मेरे हम्म, जो कोर्स थे उनको लोगों ने पिक करना शुरू। तो हम्म, मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि जो क्या बोलते हैं ना, जो सक्सेस का फॉर्मूला होता है या जो आगे बढ़ने का फॉर्मूला है, वो सिर्फ कन्विक्शन होता है आपके अंदर। वो एक वो नहीं चाहिए कि मुझे, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, और मेरी बात दिल से आ रही है, जो आप दिल से बोलते हैं। हम्म, जैसे मैं कहानी सुनाता हूँ तो मैं आपको एक फॉर्मूला हम्म, बताता हूँ, मतलब बताता हूँ तरीका कि क्या होता है। मैं कहानी हम्म, को पहले पढ़ लेता हूँ, या कोई कहानी मुझे भेजता है या मैंने कहीं पढ़ी, उसके बाद में उस हम्म, कहानी को अपनी दुनिया में इमेजिन करता हूँ कि ये कहानी कैसी होगी। हम्म, तो उसे नरेट करता हूँ, तो मैं उस कहानी के किरदार को इमेजिन करता हूँ कि, मतलब मैं खुद जब उसको नरेट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पिक्चर को देख रहा हूँ। हम्म, और मेरी कहानी में मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि मेरी कहानी में सिर्फ मैं रहता हूँ, तो 4 मिनट तक मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट तक मैं बोल रहा हूँ, कोई और नहीं आ रहा है, ना कोई इमेज आ रही है, ना कुछ हो रहा है, विदाउट एनी, क्या बोलते हैं, विदाउट एनी सपोर्ट, कोई उसमें कोई वीडियो सपोर्ट भी नहीं।
वो हुक करके तो सिर्फ ये है कि वो मैं इमेजिन करता हूँ कि ऐसी ऐसी घटना हुई, और उस कन्विक्शन के साथ में लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कंसिस्टेंसी होती है। हर हम्म। मंडे मॉर्निंग 9:30 बजे अगर कोई देखने के लिए तैयार है और 9:32 हो जाता है, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप ज्यादा कंटेंट क्यों नहीं करते हो, आप सिर्फ एक ही वीडियो करते हो हफ्ते में, आपको 5-6 करने चाहिए, लोग तो ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नहीं, वो एक तरीका है, बंध गया है, उसके साथ लोग जुड़े हैं। अभी मैंने एक और लर्निंग सीरीज शुरू की है कि क्या आप किसी पर्सनालिटी से क्या 5 बातें सीख सकते हैं। तो कल एक नया वीडियो आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के कि उनकी लाइफ से क्या सीखा जा सकता है। तो वो भी हम्म। अच्छा, वो भी सीरीज पिक कर रही है, उसका भी ऐसी आदत बन गई है धीरे धीरे। तो मैं मानता हूँ कि आज के हम्म। टाइम में जहाँ इतने ऑप्शंस हैं, इतनी एप्लीकेशन है, इतने क्रिएटर्स हैं, इतना कंटेंट है, भरा पड़ा है कंटेंट, वहां पर अगर कोई आपको अपॉइंटमेंट लेकर के आपके साथ में जुड़ रहा है, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम्म। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ, और अपनों के प्यार के साथ, जो फैमिली है, जो गॉड है, और जो आपका हार्ड वर्क है, ये 3 फैक्टर होते हैं जो लाइफ में आपको हिम्मत देते हैं कि आप कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। आपके तो ये जैसे, तीन क्या फैक्टर भी बात है। आपके साथ रहे होंगे। इन तीनों फैक्टर्स को ही लेकर के आप आगे बढ़े होंगे, आई एम श्योर। क्योंकि कोई भी इंसान जो टॉप तक पहुंचा है ना, उससे आप पूछेंगे, चाहे वो कोई भी हो, इधर मेरे पीछे काफी सारी बुक्स रखी हुई हैं, किसी को भी उठा के आप पढ़ लो, या किसी की भी जर्नी को आप पढ़ लो, तो वो यही 3 बातें कहेगा कि ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे हम लोगों के जीने के लिए चीजें जरूरी है ना, वैसे ही सक्सेस के लिए 3 फैक्टर बहुत जरूरी है। जब तक फैमिली हम्म। होगा, जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा, जब तक उसकी ब्लेसिंग नहीं होगी, क्योंकि होता वही है जो वो चाहता है, हम्म। उसकी मर्जी का पता नहीं हिलता। क्योंकि हम लाइफ में जितना कर सकते हैं ना, मतलब मैं अगर मान लो हम्म। 100 साल, 110 साल जीता हूँ, मैं जितना अचीव करूँ उतना हम्म। वैसे चुटकी बंद कर देता है। तो उनकी अमेजिंग। मर्जी चली, पहली वाली वेव आ गई, फिर सेकंड वेव आ गई, हम लोगों को बार बार रिमाइंडर दिया कि थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि काफी बारी क्या होता है कि बहुत बहुत जल्दी भागना चाहते हैं, बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में थोड़ा सुकून भी जरूरी है। तो मैंने तो अपनी लाइफ में ये सीखा है कि थोड़ा सा रुकना भी जरूरी है, इंजॉय करना भी जरूरी है। बिकॉज क्या होता है, काफी बारी हम लोग काफी यंगस्टर्स खास करके देख रहे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि फटाफट मुझे पहुंचना है, टारगेट अचीव करना है, अच्छी बात है। बट थोड़ा सा एक कहते हैं ना, मोमेंट एंजॉय करना भी अलग बात है। मुझे मतलब एग्जैक्टली। याद आता है कि मैं अपने होम टाउन से आया और मैं जयपुर में, यहाँ पर एक मॉल है जीटी, वहां मैं गया हम्म। पहली बार। तो मैं वहां हम्म। खड़ा हुआ, मतलब वहां जाके यादें खड़ा आ हुआ, गई। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहाँ आ गए अपन, ये क्या जगह है मतलब। तो वो मतलब वो भी एक लम्हा है। और अभी अब जैसे जाते हैं तो अब तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई। या पहली बार जब एस्केलेटर पे चढ़ा, तो ये छोटे छोटे लम्हे हैं जो सबके साथ में हुए होंगे, काफी बारी लोग उन्हें याद नहीं रखते, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीजें होती हैं जो आपको मेमोरीज है, मतलब लाइफ साथ चलने वाली। तो ऐसी ऐसी बात। हाँ, वो जयपुर तो बस यादों में है अभी। काफी टाइम निकाला है नहीं, वहां पे, एसकेआईटी से पास आउट हाँ हो तो जीटी आपने बोला ना, जैसे ही हाँ गौरव हाँ टावर है ना। हाँ, बरोटा। अब तो वहाँ काफी एसकेआईटी काफी से। काफी, अब तो जयपुर से जितने लोग जुड़े हुए हैं, काफी काफी डेवलप हो गया वो एरिया। उसके सामने एक रेजिडेंशियल सोसाइटी आ रही है, करोड़ों में उसकी हम्म। कीमत है फ्लैट की। तो ओ काफी माय काफी अब गॉड। तो काफी हो गया है। बट मैं कह रहा हूँ कि वो जो होता है ना कि आप छोटी जगह से आए हैं, और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में आप सपने देखते हैं तो वो सपने पूरे जरूर होते हैं। मैंने अपना 2017 में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, ट्रैवल गोल्स करके, कि लंदन आए मुझे जाना है करके। तो मैं पहला देश कौन सा हम्म। घूमने जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि लंदन जाएंगे यार घूमने के लिए। तो 2017 हम्म। में नवंबर में, 11वें महीने हम्म। में मैं लंदन। उसके बाद क्या मैंने बात। अपने डेस्कटॉप पे मैंने न्यूयॉर्क का फोटो लगाया, ऑफिस का जो सिस्टम है मेरा। फिर मैंने सोचा कि अब अगला शहर न्यूयॉर्क होगा। और हम्म। 2019 में मैं न्यूयॉर्क में था। तो मेरा हम्म। मानना है कि जो आप अट्रैक्ट करते हैं ना, वो अपने आप जैसा सोचते हैं वो अपने आप अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। तो आपने हम्म। सोचा यार इतने बटन आने चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो उस हम्म। इमेजिन इमेजिन तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना लाइफ में कुछ नहीं हम्म। ये मिलेगा। बात तो बिल्कुल सच है। कई लोग बात इसमें करने बिलीव नहीं जाऊंगा तो करते बात लंबी लेकिन। चलती चली जाएगी। मेरे पास में तो बहुत बातें हैं। हाँ। तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि गाना जो आ रहा है, गाना गाना हाँ, किस बारे में है, थोड़ा अगर बताएं। तो जितने ये लोग देख रहे हैं उनको बताएं कि अरविंद भाई का गाना आ रहा है, मोटिवेशन ये दे रहे हैं, पढ़ाते ये हैं। और केमिस्ट्री टीचर से इन्होंने सफर शुरू किया, यूट्यूबर और क्रिएटर सब बन गए, लेकिन अब सिंगर भी बन रहे हैं। हाँ, तो क्या है गाना भाई? एक्चुअली कवर सॉन्ग है। मैं हम्म काफी बार जब मैं पढ़ाता था तो लाइव सेशन में क्या होता है, मैं इसको समझता हूँ कि हम लोग एंटरटेन करें। अपनी पढ़ाई, जो हम्म पढ़ाने का तरीका है उसमें एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो ज्यादातर हम्म होता था कि मैं गिटार पकड़ लेता था और गाता था। तो वो फ्रस्ट्रेशन थी क्या थी पता नहीं। बट हाँ, ओवरऑल ये दिमाग में था कि कभी एक खुद का एक, बाथरूम सिंगर हूँ बट कभी खुद का भी एक एल्बम रिलीज हो।
तो अरे काफी बार लगता था, पर अच्छा तो गाते नहीं है इतना। हाँ तो हाँ। फिर मुझे लगा कि ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि चैट में लिखा होता था कि या वॉइस इज गुड, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने सोचा कि ट्राई तब करेंगे जब हम लोग उस पर प्रोफेशनली इन्वेस्ट कर सकेंगे, जाके ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड कर सकेंगे। सो राइट अभी वो राइट। वक्त आ गया। और फाइनली इसके साथ एक खुशखबरी और है कि हम लोग मेरे जैसे बाथरूम सिंगर बहुत सारे हैं, आई एम बाथरूम सिंगर ओनली, मेरे जैसे बहुत सारे बाथरूम सिंगर्स हैं मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। तो सिर्फ सॉन्ग रिलीज नहीं हो रहा है, हम लोग एक नया चैनल लॉन्च करने वाले हैं। और वो अपकमिंग बाथरूम सिंगर्स के लिए है, और हो सकता है कि उसमें से हमें इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा सिंगर मिल जाए। तो हमारा ये ओवरऑल बहुत प्लान है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हैं आप, ये तरीका होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। भाई ने अपने गाने के साथ में सबको ले लिया साथ में कि आ जाओ मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने बहुत बढ़िया सोचा। बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं, सही बोला आपने कि बहुत सारे लोग हैं जो गाना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि गाएंगे कि नहीं गाएंगे। खास करके जो बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स के लिए गाते हैं गाना फोन पर। लड़की डिमांड करती है कि बेबी कोई गाना सुनाओ, फिर लड़का मना करता है, फिर लास्ट में कहता है बताओ कौन सा वाला सुनाओ। तो हाँ। तो ऐसे ऐसे बहुत दीवाने हैं, और बहुत लोग हैं जो गाना गाना एक ऐसी चीज है, म्यूजिक एक ऐसी हम्म, चीज है, एक थेरेपी, उसको थेरेपी भी बोलते हैं, म्यूजिक थेरेपी भी होती है। बट हम्म, गाना एक अमेजिंग, मुझे लगता है कि संगीत अद्भुत चीज है। आप हम्म, कैसा भी गाते हो, आप कैसा भी गुनगुनाते हो, आपको रिलैक्स कर देता है। मतलब लाइफ में जो हम्म, टेंशन चल रही हो, आप अपना पसंदीदा कोई गाना सुन लीजिए, हम्म, अद्भुत। मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया, तो हम्म, वो पुराने गाने उन्होंने सिर्फ पीछे पुराने गाने मतलब रखा हुआ है, और पुराने गाने चल रहे हैं। हम्म, मध्यम मध्यम मतलब मध्यम मध्यम आवाज में आ रही है, मध्यम आवाज में। और फिर वो अपने मरीजों को देख रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा साहब आप ये गाने भी सुन रहे हैं और पेशेंट्स भी देख रहे हैं? कह रहे मेरा यही स्टाइल है, मुझे ये अच्छा लगता है। बिल्कुल मतलब जैसे होती है एकदम हल्की आवाज में वो गाना चल रहा है, पुराने बहुत अच्छे अच्छे गाने। और उनका ये तरीका है, मतलब वो हमेशा सुनते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे ना तो मुझे स्ट्रेस होती है, ना जो मेरे सामने पेशेंट बैठा है, क्योंकि सामने वाला आता है कि सर ये हो गया, मैं तो इतना खुश हो गया। वो हम्म, बिल्कुल आराम से कह रहे सब हो जाएगा अच्छा। तो वो मिलते से ही ट्रीट कर देते हैं, वो म्यूजिक में ही पावर होती है। तो आई एम एग्जैक्टली। श्योर कि आपका जो गाना आने वाला है भाई बहुत बढ़िया हो। हम्म। और हम तो खुद यहाँ उसके पे। हाँ। उसके पीछे का एक्चुअली आइडिया ये भी था कि हम्म, मैंने देखा है, मेरे जैसे बहुत सारे बाथरूम सिंगर्स हैं, और सबके दिमाग में रहता है काश हमारा भी कभी गाना लॉन्च हो। तो मैंने कहा हम्म, क्यों ना उसको स्टार्ट मैं करता हूँ, मैं एक गाना गाता हूँ, और उसके बाद उसे रिलीज करते हैं, साथ में चैनल को रिलीज करते हैं। हमारे चैनल का नाम म्यूजिक मखनी है, और उससे हम लोग गाने के साथ ही लॉन्च कर रहे हैं। और वो एक very एक्चुअली good। एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं नहीं गाने वाला हूँ, और जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, प्रोफेशनल बोलो। न्यू कमर, सबको मौका देने वाले हैं उसके ऊपर। और बहुत हमारे पास उसके बढ़िया। लिए पूरा सेटअप है, हमने पूरा इन्वेस्ट किया है उसमें। एक ऑडियो स्टूडियो बनाया है अमेजिंग सा। आपकी वेरी पूरी ऑडियो, पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, इनफैक्ट वीडियो भी बनाएंगे, वो सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं उसके अंदर। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, बहुत एक बढ़िया। प्लेटफॉर्म भी देने वाले हैं, तो ये ओवरऑल प्लान है। तो प्लान आपको मालूम चल गया दोस्तों, क्या करना है ये भी मालूम चल गया है। गाना गाते और हो ये मैंने फटाफट इसको भेजो। हाँ ये मैंने अभी करना था कल रिवील, क्योंकि कल टीजर हाँ। आने वाला है, बट मैंने आज ही कार्तिक उनको सुनने के बाद फ्लो फ्लो में मुझे लगा कि मैं ये बात बता ही देता हूँ। तो इस प्रोग्राम में नहीं, मैं ये सही है। रिवील कर रहा हूँ। सीक्रेट्स जितनी जल्दी पता चल जाए, मुझे लगता है इतने, अब आपने बता दिया, अभी इतने सारे लोगों की दुआ आपके साथ अभी से जुड़ गई। तो थैंक कल यू जो सो आपका मच। जो टीजर आने वाला है वो और धमाकेदार लॉन्च होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। भाई। ओके। मजा आया बात करके। बहुत 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 सारी अमेजिंग। बातें करनी थी, लेकिन फिर पर अब किसी तो और मैं लाइफ सोच, में। लाइव नहीं, इस बार तो हम जयपुर में मिलेंगे। हाँ मतलब मिलते हैं, लाइव मिलते हैं। इस वाले लाइफ से निकल बाहर आके मिलते हैं कैमरे से। रियल लाइव मिलते हैं। रियल लाइफ में मिलते हैं भाई। थैंक यू सो मच यार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आपको आया भी भाई। कार्तिक, थैंक यू सो मच, आप मुझे भी ऐसे ही, जो बहुत आपकी बेटी के बहुत 13 बटन है, 130 बटन हो जाए, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। और आप भी थैंक बुलंदियां यू छुओ, भाई। और आपकी आवाज का बिल्कुल। जादू जो है वो बस फैलता जाए, और हम जैसे बहुत सारे लोग आपकी आवाज से इंस्पायर्ड होते हैं। सो अरे अरे अरे। आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहो अपनी स्टोरीज के थ्रू, और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो शुक्रिया भाई। मच फॉर शुक्रिया कमिंग भाई। इन दिस टेक लाइव केयर। सेशन। शुक्रिया भाई, बिल्कुल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बाय बाय।